की ब्लेसिंग को खोलता हूँ यीशु मसीह के नाम में। जिन लोगों ने अकाउंट्स में आईसीआई बैंक में एक्सिस बैंक में बीज बोया परमेश्वर, आज से इनके खत्ते भरे पूरे रहे यीशु मसीह के नाम में। आज से इनका फाइनेंस बढ़े परमेश्वर, गवर्नमेंट जॉब आने पाए परमेश्वर के घर में। पवित्र आत्मा इनके बिजनेस खोल देता हूँ। जो इनके बिजनेस पर दुष्ट आत्माएं बैठती हैं उसको काटता हूँ यीशु मसीह के नाम में। जो इनके शरीर पर बॉडी पर पवित्र आत्मा की रोज कोई ना कोई शत्रु बैठता है, मैं इसी समय उसको नष्ट करता हूँ। और आज से परमेश्वर तेरे वचन तेरे कलाम को सुनने वाले बीज बोने वाले लोग भले चंगे हो, जिनका पैसा नुकसान में जाने से बच जाए परमेश्वर, फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आपको एक विश्वास की बात बता रहा हूँ। प्रभु की आत्मा ने मुझे कहा कि बहुत सारे लोगों को अभी नहीं पता लगेगा, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट बाद आप चेक करना, आपकी गिल्टियां पाउडर की तरह झड़ रही होंगी। आपका कान जो बहता है वो पाउडर की तरह झड़ रहा होगा, कान चंगे हो जाएंगे। जो ऑनलाइन भी सुन रहे हैं अभी इसी समय चश्मा उतार कर देखना। कुछ लोग मैं देखता हूँ कि चश्मे में बैठे रहते हैं, चश्मा उतार कर देखना। जो काना है, जो अंधा है, दोबारा से देखना। गूंगा है, उसके मुंह में उंगली डालकर देखना। प्रचार के बाद मैं कह रहा हूँ, इस प्रेयर के बाद परमेश्वर कह रहे हैं कि आपको सुनना है। जो काम आप नहीं कर सकते वो करके देखना। थोड़ी देर के बाद आप करके देखना। प्रचार के बाद अपने रिश्तेदारों को फोन करके देखना। जो कह के 5 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर आपको ऐसा महसूस होगा, हाँ मैं कहीं सही जगह गया था, मेरा काम बन गया यीशु मसीह के नाम में। ये विश्वास की बात है। बोलो हालेलुया। विश्वास करते हो? देखो, ये मुझे मजबूरन पूछना पड़ता है कि विश्वास की बात है। आपका विश्वास कोई माँ के पेट से नहीं लेकर आता, विश्वास को यहीं पर बनाना पड़ता है। हम बाइबल से देखते हैं, हम बाइबल निकालेंगे जल्दी से, वचन खोलेंगे शाबाश फटाफट। और जब तक आप वचन नहीं सुनते तब तक परमेश्वर आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। जब आप खुद वचन पढ़ते हैं और काम करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में आज से आपके ऊपर से हर एक फ्लोपनेस का जुआ तोड़ देगा यीशु मसीह के नाम में। आज कोई भी जन, मैं एक नहीं कह रहा हूं, मैं सबको कह रहा हूं, कोई भी जन यहाँ से खाली हाथ वापिस नहीं जाएगा। आज हम निकालें 2 कुरिन्थियों 7:10 जल्दी से हम सब निकालें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करे। बहुत सारे लोग जब असफल हो जाते हैं, असफल, तो समय वो बोलते हैं शायद हमने अपनी जिंदगी में कोई चज का काम नहीं किया होगा, पता नहीं परमेश्वर खुश नहीं है, मैं बार बार फ्लॉप क्यों हो रहा हूँ। हो सकता है आपके में से कोई जन बार बार फ्लॉप हो रहा हो, बार बार किसी व्यक्ति ने ऐसा अपराध कर दिया और वो गिर गया हो। लेकिन परमेश्वर आज कुछ कारण बताना चाहते हैं। आवाज गूंज रही है तेरी को। परमेश्वर कुछ कारण बताना चाहते हैं लोगों को कि असफल क्यों हो जाता है इंसान। अगर आप मसीह में आने के बाद असफल हैं तो आज विश्वास करना, असफल कई बार परमेश्वर आपको जानबूझकर होने देता है। वो इसलिए होने देता है कि ताकि वो आपको जांच ले आप किस तरह के लोग हैं। अगर आप असफल हो रहे हैं तो उसमें भी परमेश्वर का कोई आशीर्वाद है। अगर आप असफल हैं, याद रखना परमेश्वर का कोई आशीर्वाद है। आज रात पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आपको सफलता की कुंजी देना चाहते हैं आप सफलता की कुंजी, वो चाबी चाहते हैं आप सफल हो जाएं। परमेश्वर बहुत सारे लोगों को जब असफल होते देखते हैं तो वो लोग निराश हो जाते हैं, टूट जाते हैं, रोने लगते हैं, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं। कुछ भले लोग होते हैं कि वो उनको उठाते हैं और कुछ लोग होते हैं जो उनको गिरा रहे होते हैं। लेकिन वचन में क्या लिखा? हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। बोलो हालेलुया। कह रहे हैं कि आज बहुत सारे लोग जो हैं कि वो असफल हो जाते हैं अपनी लाइफ के अंदर। लेकिन बहुत सारे लोग सफलता देखकर चिढ़ते हैं लोगों की, लेकिन बहुत सारे लोग प्रार्थना करने के बाद, बाइबल पढ़ने के बाद, बहुत सारे लोग जो हैं प्रार्थना करने के बाद, बाइबल पढ़ने के बाद असफल हो जाते हैं। फिर भी असफल, उनके दिमाग में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि परमेश्वर मैं असफल क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्मा के खिलाफ कहीं काम करते हैं। वो जब उनके पाप क्षमा हो जाते हैं तो वो धन्यवाद करते हैं, लेकिन जब कोई दूसरा उनके सामने गलती करता है तो वो उसको कभी माफ नहीं करते, उसका मजाक उड़ाते हैं। हो सकता है आप में से भी कोई यहाँ पर ऐसा बैठा हो,
क्वायर हो, वॉलंटियर हो, विश्वासी हो, पास्टर हो, आप पहली बार आए हो, दूसरी बार आए हो, लेकिन आपके गुनाह क्षमा होंगे। लेकिन जब आपके सामने किसी ने ऐसा काम कर दिया तो उसी समय क्या कितना गंदा लड़का है, कितना गंदा बच्चा है, आप ऐसे ऐसे बयान करते हैं तो परमेश्वर कहते हैं कि आप गिराने वाले नहीं, आप उठाने वाले बनो। हालेलुया। अगर आप सफल होना चाहते हैं, एक सफल व्यक्ति वो है कह रहा है जो कहता है अपने वर्करों के साथ कहता है प्रेम से बातचीत करता है। एक सफल व्यक्ति वो है जो दूसरों को गिराता नहीं है, दूसरों की निंदा नहीं करता, दूसरों की चुगली नहीं करता, दूसरों को नीचे नहीं गिराता। आजकल के बच्चे एक दूसरे को नीचे गिराते हैं। आजकल भाई बहन आपस में लगे रहते हैं, देखिए तेरी ड्रेस अच्छी नहीं है, मेरी ड्रेस अच्छी है, तेरी जूतियां चंगी नहीं है, मेरी जूतियां चंगी है, तेरे कपड़े चंगे नहीं, मेरे कपड़े चंगे हैं। हम घर में आपस में छोटे छोटे बच्चों ने आजकल ये सीख लिया है, हटते ही नहीं है, उनको जितना मर्जी समझा दो। लेकिन कारण क्या है? ये कारण यही है, कहते कि आपका नेचर, आपका स्वभाव बच्चों के ऊपर आता है। इसलिए कह रहे कि यहाँ पर एक दूसरे को परमेश्वर समझा रहा है, वचन से समझा रहा है। कहता है कि अगर तुम गिराने वाले हो तो आपका बिजनेस भी गिरेगा, आप भी गिरेंगे, आप नीचे जाएंगे। लेकिन अगर आप दूसरे को उठाने वाले हो तो कह रहे कोई माइका लाल आपको सफल होने से नहीं रोक सकता। याद रखना, आप कामयाब व्यक्ति बन सकते हैं, आप कामयाब बनते हैं। आपके सामने कोई पास्टर बनने की कोशिश करता है तो पास्टर ही उसे गिराने की कोशिश करते हैं। कह रहे हैं कि आज कोई बड़ा आपके सामने कोई कार ले आता है तो आप उसे देखकर जलते हैं। दो आदमी थे, और उसी समय वो प्रार्थना करने लगा। मैंने बताया आपको, एक नाइजीरिया का था, एक प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर से, और उसी समय जब उसने प्रार्थना किया तो परमेश्वर उसके पास आ गए और उसे बोले बेटा क्या चाहिए? कहता है परमेश्वर मैं इतना काला हूं, मुझे लोग पसंद नहीं करते, मुझे गोरा बना दे। परमेश्वर ने उसे गोरा बना दिया। और उसके बाद एक इंडियन था और वो थोड़ा गोरा था, और परमेश्वर से जब उसने प्रार्थना किया तो वो परमेश्वर के पास, उसी समय परमेश्वर उसके पास आया और उसे पूछने लगे, कहते बेटे तेरे को क्या चाहिए? कहता परमेश्वर मेरे को कुछ नहीं चाहिए। आपको देखो छोटे बच्चे जैसे करते हैं, उसको मनाते रहो, जितना मर्जी मनाते रहो, वो बार बार ऐसे करेगा, मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं पता। कह रहा है परमेश्वर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए जिसको तूने मेरे दोस्त को काले से गोरा बना दिया, इसको दोबारा काला बना दे, मेरे को ये चाहिए। परमेश्वर देखते वो उठना नहीं देखना चाहता उसको। आज इंसान जो है एक दूसरे को उठता हुआ नहीं देखता। एलिया जो था, एलिया ने अलीशा को ब्लेसिंग देने से पहले एक बात कही। उसने कहा अगर तू मुझे, कह रहा बोल तुझे क्या चाहिए। जिसने इतनी सेवा किया, आपने माँ बाप की इतनी सेवा किया, उसके बाद माँ बाप पूछते हैं बच्चों से बोल बेटे तेरे को क्या चाहिए, उसी समय बच्चे मांगते हैं, वो मिलता है। यहाँ पर एलिया की सेवा जब अलीशा ने ढंग से किया तो एलिया ने अलीशा से पूछा बोल तुझे क्या चाहिए? कहता है कि मुझे इतनी अनॉइंटिंग दे दे जो तेरे पास सामर्थ है उससे डबल मल्टीप्लाई सामर्थ चाहिए मुझे। और उसी समय उसने एक बात कही एलिया ने उसको देने से पहले, उसने कहा अगर तूने मुझे उठते हुए देख लिया आसमान में आज, कहता उठते हुए देख लिया, कहता तेरे ऊपर दुगनी अनॉइंटिंग उतरेगी आज यीशु मसीह के नाम में। यही है कारण आज लोग उठता हुआ नहीं देखते, अपने पड़ोसी को, अपने भाई को उठता हुआ नहीं देखते, अपने पास्टर को उठता हुआ नहीं देखते, विश्वासी को उठता हुआ नहीं देखते। दूसरों के घर जाएंगे, कहेंगे पादरी को अपने घर बुला लेंगे प्रार्थना करने, फिर और पादरी के घर जाएंगे दशमांश देने, तो दशमांश बाद में देंगे, पहले देखेंगे अच्छा पादरी ने हमारे पैसे से इसी लगा लिया है, अच्छा हमारे इनकी नजर ऐसी होती है ऐसे, अच्छा हमारे पैसों से पक्का भी ले लिया, अच्छा हमारे पैसों से बड़ा फ्रिज भी आ गया, दशमांश यहाँ आ जाता है, यहाँ इनको देंगे तो और अमीर हो जाएंगे। और एक आदमी मुझे अमेरिका से आता था स्पेशल, और 3.5 लाख दशमांश देकर जाता था। मैं हैरान, मैंने कहा यार इतना पैसा, मैंने कहा यार इतना अच्छा आदमी है, मैंने कहा आपको इतना अच्छा दशमांश देते हो आप मुझे, तो आप आपकी जगह चर्च में नहीं मेरे घर पे है। मैं उसे घर ले गया, बंदे ने दशमांश देना ही बंद कर दिया भाई साहब। मेरी कितनी बड़ी गलती, उसने क्या किया दशमांश देने बंद कर दिया। उसने गेट पे गया, कहता ओ तेरी कितनी बड़ी कोठी, इतनी बड़ी गाड़ी, 7 गाड़ियां। उसने क्या लगता है मेरे दशमांश की सारी गाड़ी से नहीं ले ली, और उसने मुझे दशमांश देना बंद कर दिया। वो मुझे उठता हुआ देखना नहीं चाहता था। उसके बाद क्या हुआ, उसका 7 करोड़ का बंगला एक रात में जल गया, खत्म, फिनिश, उसका मुंह जल गया। वो आदमी फिर से शराब पीने लगा।
उसको मेरी प्रार्थना से परमेश्वर ने 7 करोड़ का बंगला दिया, 28 साल के बाद अमेरिका में पीआर दिया, और परमेश्वर ने उसको जिंदगी में वहां से वहां पहुंचा दिया जो कभी भी नहीं सोचा उसने। वो ऐसा बिजनेस करने लगा जिसमें उसको इतनी कमाई होने लगी कि 3.5 लाख उसका दशमांश ही आता था। तो आप देखो कितना आदमी बढ़ गया होगा, 3 करोड़ तक चला गया है। कितना चला मुझे नहीं पता हिसाब है, 30 लाख तक चला गया, कितने भी लाख तक चला गया। लेकिन परमेश्वर ने उसको इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया, लेकिन एक रात में वो 0 हो गया, क्योंकि वो सिर्फ पादरी बजिंदर को उठता हुआ नहीं देख सका। आप समझ रहे हैं? अगर आप मसीह में विश्वासी हैं और आपके घर कहते हैं आप जाते हैं, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोस वाले आपको उठता हुआ नहीं देख सकते, तो मैं कह रहा हूं आज रात वो 0 हो जाएंगे। लेकिन जो अगर आप में ऐसी हैबिट है, आपके अंदर ऐसी हैबिट है कि आप अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई को, अपने परिवार को उठता हुआ नहीं देख सकते, तो उसी समय परमेश्वर आपको 0 होने देंगे। परमेश्वर की बस की बात नहीं है, ये बात याद रखना। आप परमेश्वर के हाथ को बांध देते हैं उस समय में। मत्ती में लिखा, कह रहा कि तो 18 के 18 में लिखा वहां पर, कह रहा जो तुम धरती पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, जो तुमने आप मुंह से निकाला है उसके कारण तुम्हारी आशीषें, आप परमेश्वर को बांध रहे हो, आप परमेश्वर के हाथों को बांध रहे हो। लेकिन जिस दिन आप खुश होते हैं, आप आशीर्वाद देते हैं, जो कोई कार लेकर आया उसको बोलो थैंक यू, परमेश्वर तेरे को और दे। मैं कह रहा हूं कि वो दूसरी उसके घर नहीं आएगी, आपके घर के बाजू में खड़ी होगी, आपकी होगी वो। जब आप आशीर्वाद देते हैं उसको, तो मैं समझ जाओ कि वो आशीर्वाद आप ही को लगना है घूम फिर कर। पवित्र आत्मा चाहते हैं, कह रहा जैसा बोओगे वैसा काटोगे। लेकिन बहुत सारे लोग आज भी असफल इसलिए क्योंकि वो दूसरों को उठते हुए नहीं देखना चाहते, वो दूसरों का निरादर करते हैं। कोई पाप में गिर जाता है, जो कोई गलती करता है, उस बच्चे को माफ नहीं करना चाहते, उस विश्वासी को, वॉलंटियर को माफ नहीं करना चाहते, उस क्वायर को माफ नहीं करना चाहते, मैं कह रहा हूं उस पास्टर को माफ नहीं करना चाहते। अगर आप कहता है कि अगर आपने कोई गलती की है, क्या आप परमेश्वर से माफी मांगना चाहते हैं? वो आपको माफ करे। अपने हृदय पर हाथ रखकर देखो, अगर आप किसी को माफ कर सकते हैं तो याद रखना कि माफ करना सबसे बड़ा क्षमादान है। याद रखना, यीशु मसीह ने यही काम किया कि माफ किया उसने पूरी दुनिया में आकर, लोगों ने उसको कोड़े मारे, लेकिन उसने माफ करता चला गया, करता चला गया। मैं अपनी जिंदगी के अंदर मैंने बहुत चीजों में बड़ा अच्छा काम किया। मैं दौड़ता था, मैं दौड़ में नंबर 1 था, मैं स्टेट लेवल तक खेला, फर्स्ट आया। जब मैं नेशनल में गया, मैं अचानक बीमार पड़ गया, असफल हो गया, फ्लॉप हो गया मैं। उसके बाद मैंने जिम्नास्टिक करना स्टार्ट किया, मैं स्टेट लेवल तक गया, मैं नेशनल में जाकर मेरा नंबर नहीं पड़ा, मैं वहां मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं फिर गिर गया। मैं आपको बता रहा हूं कि फिर मैंने जूडो कराटे स्टार्ट किया, फिर मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट किया, मैं सब चीजों में जीतता आया। लेकिन उसके बाद जैसे ही मेरा नेशनल में नंबर आता था, कहीं मेरे को आगे नंबर आता था स्टेट लेवल के बाद, तो उसी समय मैं वहीं पर पहले कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती थी, बीमार पड़ जाता था, कोई समस्या आ जाती थी। तो उसी समय मुझे नहीं पता, मैं परमेश्वर को नहीं जानता था। और उसके बाद मैं फौज की नौकरी किया, और फौज की नौकरी मेरी लग गई, और मैं दौड़ा, क्योंकि दौड़ने में मैं तेज था। पढ़ाई में मैं कह रहा हूं कि 10वीं तक तो मैं तेज था, बाकी बाद में तो मुझे पता नहीं। तो मैं नंबर 1 आया फौज के अंदर दौड़ में, और मैंने ट्रेनिंग किया कामटी सेंटर नागपुर में, मेरी जॉब लग गया। तो जब मैं जॉब लगा, मैं आपको बता रहा हूं कि उसके बाद जैसे ही मेरी ट्रेनिंग खत्म होने वाली थी और मेरी नौकरी स्टार्ट होने वाली थी, मेरी टांग टूट गई। मैंने कहा अरे ये क्या, मैंने बड़ा मुझे समस्या है, मैंने घबरा गया। मैंने कहा लगता है कि मैं फ्लॉप पैदा हुआ हूँ, लगता है मेरी जिंदगी में कोई भी आशीष नहीं है, मैं असफल व्यक्ति हूँ, मैं निराश हो गया, मैं बेकार हो गया। लेकिन उसी समय मैं बेड पर लेटा हुआ, तो मेरा टीचर जो अध्यापक मुझे पढ़ाता था, वो मुझे एक दिन ट्यूशन देते हुए मुझे बता रहा था, मुझे मिलने के लिए आया, कि जो वो मुझे स्कूल टाइम में मुझे पढ़ाता था। उसने कहा, कहता है कि तू असफल नहीं है, कहता है कि परमेश्वर की कोई योजना है तेरे जीवन में बहुत बड़ी। मैंने कहा मैं तो उसको जानता भी नहीं, वो प्रभु को भी नहीं जानता। उसने कहा कोई परमेश्वर के लिए कोई तू अलग व्यक्ति बनाए, अलग व्यक्ति बनाए। सिर्फ कई बार परमेश्वर किसी के मुंह के शब्दों को सही कर देते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि एक ऐसी समस्या हर बार मेरे पास कोई ना कोई, जब भी मैं कोई काम करता कोई नुकसान हो जाता, जब मैं किसी के घर जाता उसका घर ही गिर जाता, मेरे पास ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आती, मतलब कि उन दिनों मुझे नहीं समझ में आ रहा था ये हो क्या रहा है। मैं किसी के दुकान पर जाता, उसकी दुकान बंद हो जाती, मेरे साथ प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। और एक दिन झगड़े की वजह से मैंने किसी को मारा और हम जेल चले गए। और जैसे ही वहां पर गए, मैं आपको बता रहा हूं, मैं सुसाइड करने वाला था, इस व्यक्ति की तरह बताने वाला था परमेश्वर को कि अगर 5 दिन में आप नहीं मिले तो मैं अपना जीवन खत्म कर दूंगा। लेकिन उसी समय क्योंकि मैं एक असफल व्यक्ति था, मैं अपने आप को कोसता था, मैं अपने आप में निराश रहता था कि मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, मैं एक अच्छा बिजनेस नहीं कर सकता। जब भी करता हूं कोई अड़चन आती है, किसी के घर जाता हूं तो उसी समय फ्लॉप हो जाता है, कोई ना
ना कोई लोग मेरे उल्टा मेरे ऊपर दोष लगाते हैं, नुकसान हो जाता है। उसी समय मैं निराश हो गया, टूट गया था। लेकिन एक दिन जब मेरे को किसी ने बाइबल दिया और मैंने पढ़ा और पढ़कर मैं सो गया, और उसके बाद मुझे एक दर्शन आया और उस दर्शन में एक आवाज आई और उसने मुझे कहा, कह रहा कि तू आज से, कहता दुनिया के लिए नहीं, कहता कि तू मेरे लिए नंबर 1 होगा, मैं तुझे पूरी दुनिया में चमकाऊंगा, मैं तू मेरे लिए इस्तेमाल होगा आज के बाद। और मुझे समझ में नहीं आई वो बात, लेकिन एक व्यक्ति था विश्वासी, मैंने उससे पूछा तो उसने कहा, कह रहा कि परमेश्वर ने आपको चुना है। मैंने कहा मैं तो फ्लॉप आदमी हूँ, अरे मैं परमेश्वर के काम भी नहीं कर सकता। जब मैं अपना काम नहीं कर सका, बिजनेस नहीं कर सका, पढ़ाई नहीं कर सका, टीचर नहीं बन सका, अरे मास्टर क्या, जूडो कराटे क्या, कुछ नहीं कर पाया, तो मैं परमेश्वर के लिए क्या कर सकता हूँ। उसने कहा परमेश्वर को ऐसे ही लोगों की जरूरत है, हालेलुया, जो जिंदगी में कुछ नहीं है, जो कुछ नहीं कर सकते, परमेश्वर को आज रात आपकी और मेरी जरूरत है यार, है कि नहीं। लेकिन आपको इस समय अपने अंदर विचारों से बाहर आना है। आप असफल व्यक्ति थे, लेकिन मसीह में आने के बाद आप असफल नहीं है, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, आप चुने हुए हैं। आपको परमेश्वर ने कोई बड़ी प्लानिंग के लिए चुन लिया है, आपको बड़े लेवल तक ले जाने के लिए चुन लिया है। लेकिन उस बड़े लेवल तक जाने के लिए मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा, बहुत प्रार्थनाएं करनी पड़ी। लेकिन बहुत सारे लोग जो है इन बातों में अड़े और खड़े रहते हैं कि नहीं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं कैसे होगा। परमेश्वर उन व्यक्तियों के लिए आसान करते चले जाते हैं रास्ता, कह रहा है कि जो पवित्र आत्मा पर भरोसा रखते हैं और अपने कह रहा उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं कि नहीं परमेश्वर कि तू एक दिन मेरी जिंदगी में काम करेगा। आपको दो तरह के लोग हैं, एक शौक करते हैं और एक कह रहा है कि एक शौक करते हैं आत्मिक बातों के लिए, लेकिन एक संसार के लिए शौक करते हैं। आप कौन सा शौक मनाते हैं? जब आप प्रभु में आ जाते हैं तो आप शौक में रहते हैं। अधिकतर मैंने लोगों को देखा दुखी रहते हैं। किस बात के लिए दुखी हैं? अगर मैं किसी से पूछूं किस बात के लिए दुखी हैं, आप कहेंगे मेरी दुकान नहीं चल रही, आप कहेंगे मेरा घर में बच्चा कहना नहीं मानता, आप कहेंगे मेरे पास ये शौक है, दुख है मेरे पास कि मेरा कर्जा हो गया है, मेरे घुटना ठीक नहीं हो रहा, मेरी कमर ठीक नहीं, डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया है। परमेश्वर इस शौक को, इस दुख को दूर करने के लिए नहीं आए। लेकिन जो लोग इस बात की चिंता करते हैं कि परमेश्वर मैं मरने के बाद कहाँ जाऊंगा, मुझे स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा, मैं आत्मिक जीवन में तुझे पाना चाहता हूँ, संसार में रहकर मैं तुझे पाना चाहता हूँ, मैं तेरी शांति को देखना चाहता हूं। परमेश्वर आपके संसार का शौक भी आज रात खत्म कर देंगे यीशु मसीह के नाम में। आज रात खत्म हो जाएगा वो शौक। जो दुख आप उठा रहे हैं, जो असफलताएं आप उठा रहे हैं, वो खत्म आज के बाद नहीं देखेंगे चर्च। ये याद रखना कर, लेकिन परमेश्वर को अपने काम का आदमी चाहिए। हेलो, आप बिजनेसमैन हैं, आपको नौकर चाहिए, आपके काम का चाहिए। आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं, आपको कंप्यूटर चलाने वाला चाहिए। अगर आप जहाज चलाते हैं तो आपको जहाज चलाने वाला चाहिए, एयर होस्टेस चाहिए, आपके काम का आदमी चाहिए, चाहिए कि नहीं? पायलट चाहिए आपको। लेकिन परमेश्वर को अपने काम का व्यक्ति चाहिए जो उसके नाम की तारीफ कर सके, उसको महिमा दे सके, जो उसके नाम को ऊंचा कर सके, जो कह रहे कि अपने जीवन के अंदर कहते हैं अपने आप को जगाते हैं। बहुत बात हमारी असफलताओं में परमेश्वर जानबूझकर हमें जांचते हैं। दानियल प्रार्थना करने वाला था।